कभी कभी अपनों के द्वारा किया गया अपमान हमारे दिल में इतना गहराई तक चुभ जाता है कि वो हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। जो व्यक्ति अपमान को अपने दिल में दर्द की तरह समेट लेते हैं, वो एक नया इतिहास रचते हैं। और जो उस अपमान को बदले के रूप में लेते हैं, वो स्वयं तो बर्बाद होते ही हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। इस सिलसिले में मैं आज एक कहानी आपको सुना रही हूँ। कहानी क्या है? ये महाकवि कालिदास के जीवन की घटना है। उनका अपमान उनकी पत्नी ने किया था, ये हम सभी जानते हैं। और उस अपमान को उन्होंने अपने दिल से लगा लिया। और उसके बाद जो हुआ पूरा संसार जानता है। उन्होंने देवी की आराधना की और सरस्वती को प्रसन्न किया। उनकी जिह्वा पर सरस्वती जी आई और वो इतने बड़े विद्वान बने, इतने महान कवि बने कि उन्होंने 7 रचनाएं की, 7 ग्रंथ लिखे जो आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम उनके जीवन की उस घटना के बारे में बताते हैं जहाँ से उनके जीवन में परिवर्तन आया। कहा जाता है कि विद्योत्मा नाम की एक विदुषी थी, राजकुमारी भी थी। वो बहुत विद्वान थी। उन्होंने ये प्रण लिया था कि जो विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। वो राजकुमारी थी, विदुषी थी, तो बहुत से विद्वान उनसे विवाह करने को लालायित थे। और इस सिलसिले में उनके पास शास्त्रार्थ करने आते थे, लेकिन कोई भी विद्वान उनके द्वारा शास्त्रार्थ में जीता नहीं, पराजित ही हुआ। अब उन विद्वानों को ये लगने लगा कि एक स्त्री के द्वारा हम अपमानित हो रहे हैं, ये उचित नहीं है। विद्योत्मा ज्ञानी तो हैं, लेकिन ये अहंकारी भी हो गई हैं। ऐसा तो नहीं था। उन्होंने तो शर्त रखी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, मैं उससे विवाह करूंगी। लेकिन पुरुष प्रदत्त समाज में स्त्रियों का वर्चस्व स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है। शायद यही बात रही होगी। उन विद्वानों ने मिल करके एक योजना बनाई कि क्यों ना विद्योत्मा को ऐसा दंड दिया जाए जो जीवन भर पछतावे का कारण बने। उसने जितना हम लोगों का अपमान किया है, इस अपमान के बदले उसके जीवन को नर्क बना दिया जाए। लेकिन उन्हें कोई युक्ति सूझ नहीं रही थी। 2-4 विद्वान जो भी थे, जो ईर्ष्यालु प्रकृति के थे, उन्हें विद्वान कहना तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो ऐसी हरकतें नहीं करता है, वो बदला लेने की भावना नहीं रखता है, ईर्ष्यालु नहीं होता है, उसके मन में नफरत नहीं होती है। क्योंकि ज्ञान हमारे ज्ञान चक्षु को खोलता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है और नई दिशा देता है। उस ज्ञान का क्या फ़ायदा जो गलत दिशा में ले जाए, हमें ईर्ष्यालु बनाए। फिर भी कुछ ऐसे लोग थे नेगेटिव सोच वाले, जिन्होंने ये सोचा कि मुझे विद्योत्मा को अपमानित करना है, इसको दंड देना है। यही सोचते हुए वो लोग जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर युवक जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। वो लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इसी व्यक्ति से हम कालिदास की शादी करा देते हैं। ये महामूर्ख है,
क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। ये भी नहीं जान रहा है कि मैं भी इस डाल के साथ नीचे आ जाऊंगा। देखने में सुंदर है, उन लोगों ने योजना बनाई, उस युवक को नीचे किसी तरह उतारा, वो नीचे उतरा और उससे कहने लगे कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी शादी एक राजकुमारी से कराएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम मौन रहोगे, किसी से कुछ नहीं बोलोगी। हम वहाँ कहेंगे तुमने मौन व्रत धारण किया है। उसने अपना नाम कालिदास बताया। उसे जो भी पढ़ाया इन लोगों ने, सिखाया, कालिदास उसे मान गया। उसे सुदर्शन कपड़े, अच्छे कपड़े पहनाए गए, अच्छे वस्त्र दिए गए। सुदर्शन तो था ही, वो देखने में अच्छा था। उसे विद्योत्मा के दरबार में ले जाया गया। वहाँ विद्योत्मा से कहा गया कि आज हमारे गुरुदेव आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, ये इशारों से बात करेंगे, इसलिए आपको जो भी प्रश्न करना है आप भी इशारे में ही कीजिए। विद्योत्मा ने कहा ठीक है। उन्होंने एक उंगली दिखाई, उनका मतलब था ईश्वर एक है। कालिदास ने समझा ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उन्होंने दो उंगली दिखा दी कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्वान की कुछ समझ में नहीं आया। उन विद्वानों ने कहा कि आपने कहा ईश्वर एक है, जबकि हमारे गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर दो है, एक बाह्य जगत में, एक हमारे आत्मा में। वो भी ईश्वर का ही रूप है, हमारी आत्मा ईश्वर का रूप है। ये सुनकर विद्वात्मा ने कहा हाँ ये बात तो उचित है। उन्होंने हार मान ली। अब दूसरा प्रश्न उन्होंने किया। उन्होंने 5 उंगलियां दिखाई। कालिदास ने समझा ये मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रही है। उन्होंने अपनी मुट्ठी को बांधकर मुक्का दिखाया, कहा कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें मुक्के से या घूंसे से मारूंगा। अब उन विद्वानों ने विद्योत्मा से कहा आप कह रही हैं कि पूरा ब्रह्मांड, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन आपने 5 अलग अलग 5 उंगलियां दिखाई, जबकि हमारे गुरुदेव कह रहे हैं ये 5 तत्व मिलकर बने हैं, इसलिए उन्होंने मुट्ठी बांधी है कि ये अलग अलग नहीं है, ये पांचों एक साथ मिले हुए हैं। ये सुनकर जो विद्योत्मा थी उन्होंने कहा ये बात भी सही है, और उन्होंने हार मान ली। इस प्रकार कालिदास का विवाह विद्योत्मा से हो गया। विद्योत्मा इतनी विदुषी, इतनी पढ़ी लिखी, और कालिदास महामूर्ख। उन विद्वानों ने कहा था कि तुम राजसी ठाट में रहोगे, अच्छा जीवन जियोगे, लेकिन शर्त यही है कि तुम मौन व्रत धारण करना, किए रहना। कुछ दिनों के बाद जब शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। उन लोगों ने सोचा हमने अपमान का बदला ले लिया है, और वो लोग चले गए। कालिदास महल में रहने लगे अपनी पत्नी के साथ। वो बोलते नहीं थे, लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा, आदमी कब तक नहीं बोलेगा। और वो उन्होंने कोई मौन व्रत तो धारण नहीं किया था, उन्हें तो समझाया गया था। एक दिन वो बोल पड़े, और उनके बोलने का ढंग, उनके बात करने के ढंग से विद्योत्मा ने जान लिया कि ये व्यक्ति महामूर्ख है, इसे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, विद्वान क्या ये पढ़ा लिखा ही नहीं है। ये सोचते ही उन्हें बहुत क्रोध आया, और उन्होंने कालिदास को अपमानित कर दिया, बहुत कुछ कहा, बहुत ज़्यादा अपमानित किया। और वो अपमान कालिदास के दिल में घर कर गया, दिल को चोट पहुंचा गया। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, उसी समय छोड़ दिया। और कहते हैं कि वो काली जी के मंदिर गए, जो सुनसान क्षेत्र में था, एक जंगल में था। वहाँ जाकर के उन्होंने उनकी घोर तपस्या की। काली जी पहले प्रसन्न नहीं हुई, तपस्या करते रहे। और ये भी कहा जाता है कि जब काली जी नहीं प्रसन्न हुई तो उन्होंने अपनी जिह्वा को काटकर काली जी को अर्पित कर दिया। उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति देखकर काली जी प्रसन्न हुई, वो प्रकट हुई और उन्हें उनकी जिह्वा लौटा दी, और ये वरदान दिया कि तुम्हारी जिह्वा पर सरस्वती का वास होगा। और उसी के बाद कहा जाता है कि कालिदास बहुत बड़े कवि बने, विद्वान बने,
और उन्होंने 7 रचनाएं लिखी और सातों ही अद्वितीय। विश्व में उनका नाम है, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी चर्चा है। उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम मुख्य है। उन्होंने 2 गीत काव्य लिखे। पहला है, सबसे पहली रचना उनकी थी ऋतु संहार, जिसमें उन्होंने ऋतुओं का 6 ऋतुओं का वर्णन किया है और ऋतुओं को मानवीय रूप में दिखाया है, मनुष्य के रूप में ऋतुओं को वर्णित किया है। ये गीत काव्य है। दूसरा उन्होंने मेघदूतम लिखा। ये 2 पार्ट में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ये भी गीत काव्य है। इसमें यक्षिणी अपने पति को बादल के द्वारा संदेश भेजती है, क्योंकि उसके पति को राजा ने देश निकाला दे दिया था 1 साल के लिए और वो दूर चला गया था। उसके विरह में वो जो यक्षिणी थी वो बादल को संदेश वाहक बनाकर भेजती है, अपने मन की व्यथा उस बादल से कहती है। इस तरह की रचित ये कथानक मेघदूतम में लिखा गया है। बहुत ही अद्वितीय ग्रंथ है ये। मैं तो प्राचीन इतिहास की छात्रा रही हूँ, मैंने इन ग्रंथों को पढ़ा भी है। ये तो 2 गीत काव्य थे और 3 नाटक उन्होंने लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालिका अग्निमित्रम और पुरूरवा उर्वशी। ये तीनों नाटक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। शकुंतला में मेनका और विश्वामित्र की कहानी है और उनकी पुत्री शकुंतला का उल्लेख किया गया है। जो मालिका अग्निमित्र है, जो शुंग वंश के राजा अग्निमित्र थे, उनके पुष्यमित्र शुंग थे, उनके पुत्र अग्निमित्र की प्रेमिका मालिका थी। इनकी प्रेम गाथा मालिका अग्निमित्रम में नाटक के द्वारा बताई गई है। पुरूरवा उर्वशी जो है अप्सरा थी और पुरूरवा राजा थे। उन दोनों का प्रेम हुआ, विवाह हुआ, लेकिन कोई भी अप्सरा ज़्यादा दिन तक धरती पर रह नहीं सकती, वो चली गई। इसमें उनके मिलन का, विछोह का उल्लेख नाटक में किया गया है। उसके बाद उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंशम, कुमार संभव। कुमार संभव में माता पार्वती, महादेव शिव की प्रणय गाथा है, कार्तिकेय का जन्म है। ये बहुत ही अच्छे ढंग से इस ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद उन्होंने लिखी रघुवंशम। ये इसमें इक्ष्वाक वंश के राजा यानी राजा राम जो हैं उनके वंशजों का उल्लेख किया गया है। राजा दिलीप से लेकर के राजा अग्निवर्ण तक ये 18 सर्गों में है। एक कहानी इसमें और मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ लोगों का कहना है किंवदंती है, सच्चाई कहाँ तक है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं ज़्यादा पता, लेकिन हम इतिहास में पढ़ते हैं। ये भी कहा जाता है कि कालिदास ने जब कुमार संभव लिखी तो उन्होंने जो 8वां अध्याय 8वां सर्ग है उसमें माँ पार्वती और महादेव के प्रणय यानी विवाह के बाद का जो उनका समय है उसका उल्लेख है। और उन्होंने अनजाने में माता पार्वती के नग्न सौंदर्य का वर्णन कर दिया है। कुछ ऐसे चीज़ें इस ग्रंथ में लिखी गई हैं। ये भी कहा जाता है उससे कुपित होकर के महादेव ने कालिदास को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया था। अब कालिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये महादेव ईश्वर हैं, माता पार्वती और महादेव के प्रणय को मैंने जिन शब्दों में उकेरा है या लिखा है उन शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वो फिर तपस्या की, महादेव प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए, बोले
क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा ये जो रोग है इसे दूर कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसी रचना लिखो जो श्री राम पर हो, इक्ष्वाक वंश पर, और वो लोगों में प्रचलित हो। उसके बाद उन्होंने रघुवंशम लिखी, जिसमें इक्ष्वाक वंश के सारे राजाओं की घटनाएं लिखी उसमें, जैसे उनकी प्रतिभा, उनका शौर्य, उनकी गाथा, उनकी वीरता, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। तो हम सभी जानते हैं इक्ष्वाक वंश के राजा एक से बढ़कर एक थे। राजा दिलीप ने के पुत्र नहीं था। इसमें यहीं से स्टार्ट होता है रघुवंशम की जो कहानी है। उनके पुत्र नहीं था, तो वशिष्ठ इसके पास हो गए, तो उन्होंने कहा कि तुम नंदिनी, जो कामधेनु की बेटी थी, नंदिनी की जाके गाय की नंदिनी की सेवा करो और हर पल छाए की तरह उसके साथ रहो। अगर वो प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद देगी तभी तुम्हें पुत्र होगा। कहते हैं 1 वर्ष तक राजा दिलीप अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ जो है नंदिनी की सेवा करते रहे। जहाँ वो जाती वहाँ जाते, जहाँ वो पैर रखती वहाँ उसके पास उसकी पूरी तरह से जी जान से सेवा करते। ये तो उनकी परीक्षा ही थी। उस परीक्षा में वो सफल हुए। नंदिनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर उनको एक पुत्र हुआ जो रघु थे, दिलीप के पुत्र राजा रघु। रघु के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी इंदुमती को बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा। और किसी कारणवश एक दिन वो लोग उपवन में टहल रहे थे और नारद ऋषि ऊपर से जा रहे थे। उनकी माला उनके हाथ से छूटकर इंदुमती के ऊपर गिर गई और वहीं उनका देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई। जो रघु थे विलाप करते रहे और उसके बाद उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। रघु के बाद राजा दशरथ का उल्लेख किया जाता है। मतलब इसमें इन राजाओं का उल्लेख किया गया, उनकी पूरी गाथाएं दी गई हैं रघुवंशम में, इक्ष्वाक वंश के राजाओं की। और ये जो ग्रंथ बहुत ही इतने सुंदर ढंग से लिखा गया है कि इसको पढ़ने के बाद हर चीज़ लगता है जैसे चलचित्र की तरह चल रहा हो। तो कालिदास की ये 7 रचनाएं अमर कृति है, भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी कोई भी लाइब्रेरी नहीं होगी जहाँ पर ये ग्रंथ न पाए रखे गए हों। ये और एक कालिदास के साथ एक कथा नकोर जुड़ा है। गुप्त काल में इनका समय माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, उनके दरबार में ये कवि थे, दरबारी कवि भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता, जिसका विवाह वाकाटक राजवंश में हुआ था। कहते हैं वाकाटक नरेश बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बच्चे छोटे थे, लेकिन प्रभावती गुप्ता ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली, यानी कि खुद उन्होंने शासिका के रूप में शासन किया था, रानी के रूप में, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे, अभी वो सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। तब चंद्रगुप्त ने कालिदास को उनके पास में, अपनी बेटी के पास भेजा था। 3 साल तक वाकाटक वंश में रहे, प्रभावती का मार्गदर्शन किया, उनको नीतियाँ दी, उनका सलाह मशवरा करते रहे, उनके एक तरह से प्रधान मंत्री के रूप में, यानी कि उनके सलाहकार, प्रधान सलाहकार के रूप में वहाँ रहे। इससे ये भी पता चलता है कि उन्हें राजनीति का भी बहुत बड़ा ज्ञान था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अपनों के द्वारा किया गया अपमान, विशेषकर पत्नी के द्वारा किया गया अपमान, जब दिल को चोटिल कर जाता है तो व्यक्ति कुछ नया करता है, एक नया इतिहास रच देता है।
जैसा कालिदास ने किया। जो व्यक्ति पहले महामूर्ख था वो बाद में इतना बड़ा पंडित बना कि उसने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की जो विश्व प्रसिद्ध हुई। इसलिए कभी भी अपमान को बदले के रूप में ना लें, उस अपमान को हथियार बनाएं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए। ऐसे अन्य कवियों के बारे में भी मैं बताऊंगी दूसरे एपिसोड में। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।